बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार से चिकन बर्गर, जिनको सबवे बर्गर भी बोला जाता है। सबसे पहले हमने लिया है चिकन बोनलेस, इसको हमने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो लंबे लंबे से ट्रैप में जूलियन कट हमने इसकी कटिंग की है, इसके हम मैरिनेशन करेंगे। इसके लिए 2 टेबलस्पून हमने दही लिया, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का डाला, 1 टीस्पून दरा मिर्च की डाली, थोड़ी सी हल्दी डाली, गरम मसाला पिसा हुआ उसका 1 टीस्पून डाला, और अदरक लहसुन का जो पाउडर होता है वो डाला। अगर आपके पास लहसुन अदरक का पाउडर नहीं है तो आप उसका पेस्ट डाल लें। लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून वो डाला। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम से ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें डाला कुकिंग ऑयल, 2 से 3 टेबलस्पून। इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इसको मैरिनेट करके रखना है हमने 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा रख लें। थोड़ी सी हमने इसमें डाली कसूरी मेथी, और 1 खाने का चम्मच इसमें डाला चिकन पाउडर का। इससे ज़रा टेस्ट जो है ना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसको अगर आपके पास ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें फूड कलर, ताकि जो चिकन का कलर है ना वो जब हम इसकी कुकिंग करें तो अच्छा सा कलर इस पे आ जाए। मैरिनेशन हमारी तकरीबन हो चुकी है, हम इसको ढक कर रख देंगे। तब तब तक हम इसकी सॉस तैयार कर लेंगे। हमने ली है 3 से 4 टेबलस्पून हमने लिया है मेयोनीज़ का, और चिली गार्लिक सॉस या टमाटो केचप जो भी आपके पास मौजूद हो, 2 से 3 टेबलस्पून हमने उसके लिए। इसमें हमने डाला थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून डाला ब्लैक पेपर, और थोड़ा सा हमने 2 से 3 टेबलस्पून हमने इसमें दूध डालना है, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाना है। इस तरह से हमारा जो सॉस है वो रेडी हो जाए। चिकन जो हमारा तकरीबन मैरिनेट हो चुका है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए कर लें, क्योंकि इससे हमारा चिकन बहुत मज़ेदार और जूसी सा बनता है। एक हम फ्राई पैन लेंगे, उसमें हम अपना सारा चिकन डालेंगे और इसकी अच्छी तरीके से बुनाई कर लेंगे। चिकन में पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें हमने कोई चीज़ भी नहीं डालनी। कुकिंग ऑयल भी हमने पहले से शामिल कर दिया था, वो भी हमने अब शामिल नहीं करना। इसी तरह जो हमने दही डाला था वो अपना पानी छोड़ेगा, और चिकन जो है ना उसी में पक जाएगा। इसमें हमने कोई पानी वगैरह नहीं डालना। अगर आपको लगता है कि आँच आपने धीमी रखनी, अगर आप आँच तेज़ रखेंगे तो आपका चिकन जो है ना वो साथ लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है चिकन साथ लग रहा है तो आप पानी का हल्का सा छींटा लगा सकते हैं, लेकिन इसमें पानी ना डालें। ऐसे ही आपका 5 से 6 मिनट में कुक हो जाएगा। जब आपका इस तरह से चिकन देखिए कितनी प्यारा इसका कलर आ रहा है। अगर आप चिकन को फ्लैट पीसेस में रखना चाहते हैं ना, तो वैसे भी बड़े बड़े लंबे लंबे पीस बारीक से कट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसकी अपनी पसंद के मुताबिक कटिंग कर लें। चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसको आप एक पीस को खा कर चेक करके देख लें, जब वो बिल्कुल फुल डन हो जाए, पक जाए, तो इसको अपने साइड पर कर देना है। अब हम अपनी सब्जियों की कटिंग कर लेंगे। जो भी सब्जियाँ, खीरे, टमाटर, जो प्याज जो आप डालना चाहें उसकी आप अच्छे से कटिंग कर लें। बन हमने बेकरी से ले लिए थे, ये ईज़िली बेकरी पे अवेलेबल होते हैं। चीज़ें हमारी सारी तैयार हैं, सब्जियों की भी हमने कटिंग कर ली, तो सॉस भी तैयार है, चिकन भी तैयार है। अब हम जो बन है उसको हम सेक लेंगे। तवे पे हमने हल्का सा तेल लगाया ब्रश की मदद से, या थोड़ा सा वैसे तेल लगा लें, तो इसको दोनों साइड्सों से हल्का हल्का हम सेक लेंगे। एक तो ये नरम हो जाएंगे और गर्म हो जाएंगे। बन भी तैयार हो गए। अब हम इन पे सॉस लगाएंगे, इनको सैम्बल करेंगे। सॉस हमने इसकी लगानी है। सबसे पहले अच्छे तरीके से लगा लें। जितनी आप अच्छी सॉस लगाएंगे बढ़ के वैसे ही आपके जो है ना बन, इसका टेस्ट ज़्यादा डेवलप होगा, मज़ेदार होगा। अगर आपके पास सलाद के पत्ते मौजूद हों तो आपने ज़रूर वो रखने हैं, वो इस्तेमाल करने हैं। मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैंने इन्हीं से बंद गोभी जो है उसके पत्ते रख लिए और इसी से काम चला लिया। आपके पास अगर वो हो तो वो खाने में भी बहुत मज़े लगते हैं और लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपने ज़रूर वो यूज़ करने हैं। सबसे पहले हमने टमाटो रखा, उसके बाद हम इसके ऊपर खीरे रखेंगे। अब हम इसके ऊपर चिकन लगाएंगे। आराम आराम से आपने जो चिकन निकले बिना इस तरीके से आपने सारा रख देना है। जितना हमने चिकन तैयार किया था इससे हमने 4 बर्गर तैयार किए थे। घर में बनाया करें इस तरह, बहुत सारी चीज़ें फुल हाइजेनिक तरीके से, साफ़ सुथरे खुद आप जिस तरह हम तरीके से धो के अच्छे तरीके से साफ़ करते हैं, इस तरह हमें बाज़ार से नहीं मिलती। तो इसलिए बेहतर है कि आपको घर में बनाएं हाइजेनिक तरीके से। इस पे कॉस्ट भी कम आती है और साफ़ सुथरे आप खाते हैं खुद तैयार करके।
ये हमारा जो बन है वो बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें टूथपिक जो होती है वो लगा सकते हैं। इसको सेंटर से काट के इसके 2 पीस कर दें ताकि इसको खाने में भी आसानी रहे। और या फिर वो दूसरे जो मिलते हैं स्टिक्स वगैरह, आप वो भी इसमें लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो ठीक है। ये देखिए हमारा बन जो है ना, बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। इसी तरह हमने 1 बाय 1 अपने बाकी भी तैयार कर लेंगे और बहुत ही इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको खाने में। आप बनाइएगा, बाज़ार से महंगे खरीदने की बजाय आप आराम से घर में बनाएं, हाइजेनिक तरीके से, साफ़ सुथरे, और जायके में भी इंशाल्लाह डबल होंगे। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।